नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। सावन का महीना चल रहा है और सावन का महीना जैसे हम सभी जानते हैं भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का सबसे प्रिय महीना है। इस महीने महिलाएं खास इंतजार करती हैं तमाम व्रतों के लिए। सावन के सोमवार व्रत करती हैं महिलाएं, सावन में 16 सोमवार व्रत शुरू करती हैं, प्रदोष व्रत शुरू करती हैं, मंगला गौरी के व्रत सावन में आते हैं जो महिलाएं अपने सौभाग्य समृद्धि के लिए करती हैं। इसी तरह एक और खास व्रत है दोस्तों, हरियाली तीज का, जो भी श्रावण मास में पड़ता है। हरियाली तीज 2020 की अगर हम बात करें दोस्तों, इस साल हरियाली तीज जो कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है, 23 जुलाई को पड़ रही है। तो 23 जुलाई को महिलाएं इस साल हरियाली तीज मनाएंगी, जिसका कह सकते हैं अपने सुख समृद्धि सौभाग्य की खुशहाली और कामना के लिए महिलाएं पूरे साल इंतजार करती हैं इस व्रत का। और इस दिन बहुत ही उत्साह और उल्लास के साथ महिलाएं व्रत रखती हैं, माता पार्वती की पूजा आराधना करती हैं, भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करती हैं। दोस्तों, संपूर्ण विधि पर एक वीडियो मैंने बनाया है आपके लिए हरियाली तीज पर। कब है हरियाली तीज, क्या है महत्व, क्या है फल, और जो पूजा विधि है वो आपको किस तरीके से रखनी है हरियाली तीज के दिन, वो वीडियो भी आप जरूर देखिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैं शेयर करूंगी। लेकिन आज इस वीडियो में हरियाली तीज पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज जो होती है वो होती है सुहाग की थाली। सुहाग की थाली हरियाली तीज पर हम एक माता पार्वती के लिए तैयार करते हैं, एक सुहाग की थाली अपने लिए तैयार की जाती है और एक सुहाग की थाली सास के लिए तैयार की जाती है। प्रचलन बहुत पुरानी है और बहुत ही उल्लास के साथ महिलाएं इस काम को करती हैं कि सुहाग की थाली की तैयारियां वो हरियाली तीज के कई दिनों पहले से करती हैं कि इस बार अपनी सास की सुहाग की थाली में वो क्या चीजें रखेंगी। तो आज इस वीडियो में मैं वो तमाम चीजें, वो तमाम जो जानकारी आपको चाहिए सुहाग की थाली से जुड़ी हुई, सास की थाली से जुड़ी हुई, वो बता रही हूं, करके दिखा रही हूं कि आपको एक सुहाग की थाली में क्या कुछ रखना चाहिए, सुहाग की थाली की जरूरी सामग्री क्या होती है। तो वीडियो जरूर देखें, अंत तक देखें, पूरी जानकारी इसमें मैंने देने की कोशिश की है। इसके बाद कोई भूल नहीं होगी आपसे कि सुहाग की थाली में क्या रह गया। कभी होता है हम तैयारी कर लेते हैं और कुछ चीजें छूट जाती है जो कि बहुत जरूरी होती है। वो संपूर्ण जानकारी मैंने इस वीडियो में देने की कोशिश की है। तो वीडियो जरूर देखें, पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों तक आगे इसे जरूर शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों चलिए मैं आपको खुद से तैयार करके दिखाती हूं कि एक सुहाग की थाली को क्या कुछ उसमें जरूरी चीजें हैं और कैसे तैयार की जाती है। तो इस हरियाली तीज दोस्तों, आप अपनी सास के लिए जो सुहाग की थाली तैयार करेंगे उसमें क्या कुछ रखेंगे वो मैं आपको करके बता रही हूं। थाली आप जितनी खूबसूरती से सजाएंगे, सास आपकी उतनी ज़्यादा खुश होंगी आपको और आशीर्वाद देंगी। जिस तरीके से मैंने ये स्वास्तिक का एक निशान बनाया है, शुभता का प्रतीक होता है, पीतल की थाली मेरे पास थी तो मैं इस पे करके आपको दिखा रही हूँ। आप चाहे चांदी की थाली ले सकती हैं, स्टील की थाली ले सकती हैं, पीतल की, खूब अच्छे से इसे सजा सकती हैं। गोटा पट्टी लगी हुई थालियाँ मिलती है सास की थाली के लिए, जो सुहाग की थाली हम हरियाली तीज पर देते हैं, तो आप भी वैसी कोई एक थाली ले सकते हैं। अब इस पे क्या कुछ रखेंगे वो मैं आपको दिखाती हूं। जो जरूरी चीजें हैं एक सुहाग की थाली में, तीजा में होनी चाहिए। एक सबसे पहले साड़ी बहुत जरूरी है, और हरियाली तीज में वैसे तो हरे रंग की साड़ी दी जाती है, लेकिन मेरी सास को लाल रंग बहुत पसंद है तो मैं उनके लिए लाल रंग की साड़ी इस थाली में रख रही हूं। थाली के साथ साथ सुहाग की जो अन्य सामग्री, जो जरूरी चीजें हैं, जैसे बिंदी, तो ये मैंने बिंदी रखी है। इसके साथ ही इसके मैचिंग एक आप चूड़ियाँ ले लीजिए, लाख की चूड़ियाँ लीजिए, कांच की चूड़ियाँ लीजिए, जो उन्हें पसंद हो उसकी एक उस तरह की आप एक चूड़ी इस सुहाग की थाली में ज़रूर रखें। महावर बहुत ज़रूरी है सुहाग की थाली के लिए, तो महावर मैंने भी रखा है। सिंदूर मैंने 2 तरीके का लिया है, जिस तरह का वो सिंदूर लगाना पसंद करे, तो सिंदूर सुहाग की थाली में बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। इसके साथ ही
क्योंकि हरियाली तीज की थाली और वैसे भी सुहाग की सभी थालियों में मेहंदी ज़रूर रखते हैं। तो मैंने मेहंदी रखी है, आप एक कंघी रखें सुहाग की थाली में, बहुत ज़रूरी है। जितनी भी श्रृंगार की चीज़ें हैं आपको वो रखनी चाहिए। नेल पेंट मैंने रेड कलर का लिया है, सब मैं रेड ले रही हूँ इसीलिए क्योंकि उनको रेड पसंद है और ये मैचिंग है। उनके लिए एक जो भी वो क्रीम लगाती हैं वो मैंने रखी है। आपको एक डीओ परफ्यूम जो इस्तेमाल वो करती हैं वो आप रख सकती हैं। दोस्तों सुहाग की थाली में बिछवा बहुत ज़रूरी है, तो एक जोड़ी बिछवा मैंने अपनी सास के लिए रखी है। बहुत ही शुभता का प्रतीक है और हरियाली तीज की थाली में ये बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ ही एक बहुत ज़रूरी चीज़ है शगुन। अपनी सास की थाली में आप शगुन ज़रूर रखें। तो मैंने भी शगुन रखा है उनके लिए, एक पर्स में करके मैंने शगुन रख दिया है अपनी सास के लिए। इस तरीके से आप जितनी खूबसूरती से अपनी सास के लिए थाली सजाएंगे उतना ज़्यादा उनका आप प्यार पाएंगे। जब भी किसी बड़े को हम देते हैं सुहाग की जो थाली होती है उस पर एक चुनरी लाल रंग की, ये तो साड़ी भी मैंने लाल ली है, लेकिन आप किसी भी रंग की, खासतौर पे हरियाली तीज में हरी साड़ियों को देने का विधान है। लेकिन साड़ी अगर आप हरी भी देते हैं तो चुनरी आपको लाल ही रखनी है। दोस्तों इस तरीके से इस तीज की जो थाली होती है सुहाग की उसमें चीज़ें सजाई जाती है। ऐसी एक थाली आप अपने लिए भी सजाएंगी, ऐसी थाली आप सास के लिए सजाएंगी। आपके घर में और जो भी बड़े हैं उनको भी आप ऐसी थाली दे सकती हैं, चाहे आपकी जेठानी हो उनको भी आप दें। किन्हीं की सास नहीं होती हैं तो वो अपनी जेठानी को ऐसी थाली ज़रूर दें हरियाली तीज पर। अगर आप ससुराल में हैं तो ये थाली आपके मायके से आती है, माँ भिजवाती हैं। अगर आप मायके में हैं तो ऐसी ही एक सुहाग की थाली आपके ससुराल से आपकी सास भी आपके लिए भिजवाती हैं। दोस्तों हरियाली तीज में इसी तरह की एक सुहाग की थाली आप अपने लिए भी ज़रूर तैयार करें। एक थाली आप तैयार करेंगी माता पार्वती के लिए, एक थाली आप तैयार करेंगी अपने लिए, चाहे तो और भी थालियां आप तैयार कर सकती हैं अपने से बड़े लोगों के लिए, जैसे ये सास की थाली है, जेठानी को आप दे सकती हैं। ऐसी थालियां बहुत ज़रूरी है और बहुत शुभता का प्रतीक होती है। सौभाग्य की चीज़ें हम जितनी दान करते हैं उतना ज़्यादा सौभाग्य हमारे आता है। तो ये बहुत शुभ माना जाता है हरियाली तीज के व्रत पर इस तरह की थालियों को उपहार स्वरूप अपनी सास को, जेठानी को देना। तो दोस्तों देखा आपने किस तरीके से एक सुहाग की थाली में ज़रूरी सामग्री रखी, और अब मुझे लगता है कि आपको भी पता चल गया होगा जो इस बार पहली बार हरियाली तीज का व्रत करने वाली हैं उनके लिए ये ज़रूरी है। खास हो जाता है वीडियो क्योंकि उन्हें पता नहीं होता है कि अपनी सुहाग की थाली में, अपनी सास की सुहाग की थाली में उन्हें क्या कुछ रखना है। तो ज़रूरी सामग्री यही होती है। हाँ, एक और बात ज़रूर मैं कहना चाहूँगी, आप कुछ और भी रख सकती हैं। आप थाली भी कुछ और, चांदी की थाली बहुत लोग भेंट में उपहार स्वरूप देते हैं अपनी सास को, आप वो भी सकती हैं। और सुंदर से सजाइए, जितने सुंदर से सजाएंगी उतनी आपकी सास आपसे खुश होंगी और अपना आशीर्वाद आपको देंगी। वैसे सास बहू का रिश्ता हम सभी जानते हैं नोकझोंक का रहता है, लेकिन प्यार भी उतना ही छिपा होता है। तो इस बार हरियाली तीज पर अपनी सास की थाली को आप भी खूबसूरती से सजाइए और उनका खूब सारा, ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद पाइए। और जैसा मैंने कहा कि हो सकता है इसमें कुछ चीज़ें आप और रखना चाहें, हो सकता है कुछ चीज़ें कम भी हो, क्योंकि अभी भी सही तरीके से जो अनलॉक है वो है नहीं। हम बहुत सारी सामग्री जुटा नहीं पा रहे हैं, बहुत शॉपिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो कुछ चीज़ें अगर रह भी जाती है, लेकिन जो ज़रूरी सामग्री है वो आप सुहाग की थाली में रखकर अपनी सास को भेंट ज़रूर करें। अपने लिए भी इस हरियाली तीज ऐसे सुहाग की थाली ज़रूर बनाएं। अपनी थाली से, हालांकि मैं आपको बता दूं, चीज़ें आप दूसरों के साथ शेयर ना करें जो आपने अपने लिए बनाई है। ये एक ज़रूरी याद रखने के लिए चीज़ है जो मैंने आपको बता दी। दोस्तों हरियाली तीज या फिर हरितालिका तीज भी हम करते हैं, या फिर श्रावण मास में सुहाग की चीज़ें, सौभाग्य की चीज़ें एक दूसरे को आदान प्रदान करने का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। आप ब्राह्मणों को दान दें, आप माता की थाली जो तैयार करेंगे सुहाग की वो आप किसी ब्राह्मण को दान देंगी। आप अन्य किसी भी अपने दोस्तों को भी दान दे सकती हैं, एक्सचेंज कर सकती हैं उनसे, वो भी आपको कुछ दें। सुहाग की चीज़ें बहुत शुभ माना जाता है ये, ऐसा आप भी करें और ऐसा आप दूसरों को भी करने बोलें। दोस्तों ये वीडियो आपको मेरा कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट कर बताएं, ज़रूर लाइक करें। नए आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह की जानकारियाँ मैं हर रोज़ आपके लिए लेकर आती रहती हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।